नमस्कार दोस्तों, क्राइम कमेंट्री 2.0 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक और ऐसी क्राइम की सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो कि आपको अंदर तक रोन देगी। और ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है, ब्लैकमेलिंग की कहानी है। वेस्ट बंगाल से इस कहानी की शुरुआत होती है। विशाल वर्मा नाम का लड़का जो डिलीवरी बॉय का काम क्या करता था, उसने कम से कम 65 महिलाओं के साथ कुकर्म किया और 66वीं महिला ने उसकी शिकायत की पुलिस दर्ज में, तब जाके वो पकड़ा गया था। इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ था जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। तो मैं अब कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना एक डिलीवरी बॉय की कहानी है, जिसे हम मॉन्स्टर डिलीवरी बॉय कह लो या फिर एक प्रकार से राक्षस डिलीवरी बॉय कह लो, क्योंकि उसने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसने पूरे शहर, पूरा जो अपना भारत है, पूरी तरह से फैला दिया है। एक तरह से रोन दिया है बिल्कुल अंदर से। हुआ कुछ ऐसे है, एक लड़का जिसका नाम विशाल वर्मा नाम जिसका, और वो डिलीवरी बॉय का काम क्या करता था। उसकी जो रेटिंग थी 5 स्टार रेटिंग थी, और एक कोई डिलीवरी कंपनी में काम क्या करता था अच्छे से, और हमेशा टाइम पे सैलरी आना, सब कुछ सही होना, सब कुछ नॉर्मली वे में चलता था। और ये जो कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये जो दोस्त मेन घटना है एक स्पेशल लड़की जो हमारी महिलाएं उनके लिए है। जैसे लड़कियां पीजी वीजी हॉस्टल में रह रही है पढ़ाई के लिए, या फिर जो हमारी महिलाएं शहर में हाउस वाइफ का काम करते हैं, या फिर शहर में खुद खरीदते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं डिलीवरी बॉय से ऐसे ही। तो ये सब कहानी मेन रीज़न इन्हीं के लिए है। और विशाल वर्मा इतना भयंकर नाम उभर के आया है कि जिसकी सलाह लो या फिर उसके ऊपर कुछ केस करो, कुछ कह नहीं सकते। वह कुछ ऐसे ही वो फीडबैक का काम क्या करता था अपना, जैसे कि कोई हमारे घर डिलीवरी करने आता है, जैसे हम ऑनलाइन कोई बुक्स मंगवाते हैं या फिर कुछ भी खिलौना विलौना, तो ये वहाँ पर जाता था। और यदि कोई बंदा या फिर कोई लड़का खड़ा हो तो सिंपली अपना जो पार्सल था डिलीवर करके आ जाता था। लेकिन जब कोई लड़की या फिर कोई हमारी माँ बहन जो भी आपको हो, वो जब सामने होती तो बिल्कुल इतना भोला सा बनता कि बिल्कुल मासूमी, जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं हो, इतना बिल्कुल ढीला ढाला सा बनता हो। और सबसे पहला पॉइंट था उसका फीडबैक लेना, यानी 5 स्टार रेटिंग इस बंदे की थी, हमेशा टाइम पे सैलरी आना, और कंपनी भी इसके काम से खुश थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके पीछे ये सब काला काम चल रहा है। और जब ये बात उभर के आई तो सभी की रोंद जुड़ी चुकी थी। वह कुछ ऐसा, ये ऐसी कई महिलाओं के साथ संबंध बनाता जा रहा था। कम से कम 65 महिलाओं के साथ कुकर्म किया इसने। जैसे इसका काम था शुरुआत में फीडबैक लेना, जैसे कि यदि मैं हूँ उसके सामने तो ऐसे सिंपली बात करना, अपना डिलीवर पार्सल लेना और चले जाना, दे जाना, ये सब। लेकिन जब कोई लड़की या फिर कोई महिला या फिर अपनी कोई माता या फिर बहन हो सामने, तो जी फीडबैक प्लीज, ऐसी विनती करता और फ़ोन भी ले लेता और फ़ोन से अपना फीडबैक कर देता कि थैंक यू मैम, वेलकम। ऐसे बिल्कुल इतना भोला बनता कि क्या बताऊँ मैं आपको। जैसे कि जो छिपकली, हमारी कहावत है हरियाणा में कि शुद्धि छिपकली ज़्यादा मच्छर खाए, यानी जो ज़्यादा भोला बनता है वो उतने ही गंदे काम करता है। ये हमारे हरियाणा में कहावत है। तो ऐसा ही वो था, वो ऐसे ही कई महिलाओं को चकड़ता जा रहा था। असल में कुछ ऐसा हुआ, वो काम ही ऐसा करता था, केक्स की डिलीवरी उसका बेस्ट काम था। जैसे ही किसी महिला बहन से मिलता, ऐसे फीडबैक लेता, उससे थोड़ा बहुत सब कुछ चल जाता नॉर्मली वे में। इसका जो असली खेल था, असली जो काम था, रात को शुरू होता था। जैसे कि फीडबैक करते ही अपने फ़ोन से महिलाओं का फ़ोन ले लेता, या फिर हमारी बहनें जो भी उनका फ़ोन ले लेता और उनके फ़ोन से फीडबैक कर देता। और जैसे ही फीडबैक होता वो उनका नंबर ले लेता था, और जो उनका नंबर था वो उसके पास चला जाता था, जिससे वो जो लड़का था वो मैसेजेस करता था व्हाट्सएप पे। सबसे पहले उसका काम था फीडबैक का काम, कि ऐसे फीडबैक लेना देना, ये सब नॉर्मली वे में बातें करना, फिर थोड़ी सी मतलब फ्रेंडशिप वाली वे में बातें करना, धीरे धीरे से बातों को आगे बढ़ाना, फिर थोड़ी सी प्यार तक की बातें ले जाना, ये वो सब, मतलब एक तरह से नॉर्मल वे में प्यार करना। फिर जो चौथा जो उसका मेन काम था, जैसे कि प्राइवेट मूवमेंट्स, यानी कि किसी चीज़ की फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटोज या फिर वीडियो कॉल। चौथा काम था इसका मेन वीडियो कॉल करना,
या ऐसे ही लड़कियों को फंसाना, उनके पास वीडियो कॉल करना। और ये जो कुकर्म था इसने कम से कम 65 महिलाओं के साथ किया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये केवल इसका ही काम नहीं था, इसने अपने एक दोस्त जिसका नाम सुमन मंडल था, उसने भी इसमें भी इसको एडजस्ट कर लिया था, इसे बुला लिया था कि ये सब काम करना है, ये सब चलता रहेगा। ये सब इसने नॉर्मली वे में छोड़ दिया था। जो 65 महिलाओं थी उनके साथ इसने कुकर्म किया। जो सुमन मंडल नाम का लड़का था वो भी इसके साथ शामिल हो चुका था। और वो जो लड़का था विशाल शर्मा, ये करता था कि कोई भी औरत या फिर किसी भी लड़की को फंसाता, या तो उसके घर वो खुद जाता, ये सब करता हरकतें, जो प्राइवेट फोटोज, क्योंकि उसके पास प्राइवेट फोटोज वीडियोज आ चुकी थी। और वो महिलाएं या फिर हमारी जो बहनें थी कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं ये वायरल ना कर दे, जिससे हमारे समाज में बेइज्जत हो जाए, हमें मरना पड़े, ऐसा इतनी चीज से काफी डरते थे। और 65 महिलाओं के साथ इस बंदे ने कंटिन्यू करा। कई तो डर भी काफी चुके थे कि सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, तो ऐसे ही चलता जा रहा था। और जो विशाल नाम का लड़का था, कभी कभी जो लड़की या फिर महिलाएं थी उन्हें अपने घर बुलाता था और उनके साथ ये कुकर्म किया करता था। हुआ कुछ ऐसे ही 2 बार से ज्यादा ये किसी लड़की या फिर किसी औरत के साथ कुकर्म नहीं करता था, उन्हें छोड़ देता था और उससे अगली लड़की पकड़ता था या फिर महिला। ये जो इसका सॉन्ग था, जो इसका कुछ भी लगा लो आप, जो था ये कंटिन्यू चलता जा रहा था। 66वीं महिला पर आकर रुक जाता है। हुआ कुछ ऐसे है, जो 65वीं महिला थी, 65वीं जो महिला थी उसने पुलिस में जो थी शिकायत दर्ज कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारे टाइम पर घर पर डिलीवरी देने आया, फीडबैक लिया, ऐसे फिर चैट मैसेजेस बातें होने लगी। धीरे धीरे सब कुछ वो महिला बताती है और कहती है कि अब ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर जो पुलिस थी उस लड़के को, उसकी जो कॉलर होती है ना, जैसे कि ट्रू कॉलर हो गया, लोकेशन पता लग जाती है। तो जो 65वीं महिला थी वो पुलिस के पास गई, तो उसने उनके फ़ोन से तुरंत लोकेशन को पकड़ लिया था। और वो जो विशाल नाम का लड़का था अपने घर पर ही एक लड़की, एक महिला के साथ कुकर्म करने जा रहा था, जो 66वीं महिला थी। और उस पर यह बात विशाल की जो माँ थी उसको भी पता था कि हमारे घर पर यह सब हो रहा है, लेकिन जानबूझकर वो कुछ नहीं कर रही थी, वो सब ये तमाशा देख रही थी। पुलिस वाले जब उस महिला की हेल्प के कारण वहां पर पहुंचे विशाल के घर, तो उन्होंने देखा विशाल 66वीं महिला के साथ कुकर्म करने जा रहा था। पुलिस ने तभी के तभी वहीं पर उसको दबोचा और वहीं पर उसको रैपटे थप्पड़ वप्पड़ मारे और सब कुछ उगलवा लिया। उन्होंने कहा कि और कौन है तुम्हारे साथ। ऐसे ही जो विशाल था उसने अपने दोस्त सुमन मंडल का नाम लिया और कहा कि ये भी था। और उसने कहा कि सुमन मंडल और जो मैं था कभी कभी प्राइवेट वीडियो बना लेते थे, इन्हें वो करते थे डिग्रेड, जो भी आप समझो, करते थे ब्लैकमेलिंग, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे वो पैसे भी ऐंठने लगे थे और घर घर जाकर ये सब होने लगा था। और ये जो हरकतें थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब ये पूरी बातें, जब डिलीवरी जहाँ से कंपनी ये सब कुछ भेजते वहाँ पता चली, तो उनके आंखों तले रोन चली थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उनकी कंपनी में नीचे से ये काम हो रहा है, ये बंदा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। पुलिस ने जब उस लड़के को पकड़ा, उस महिला को भी गिरफ्तार किया जो विशाल की माँ थी, और वहां से सब कुछ उगलवाया गया और विशाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और आज लोग सोच रहे हैं कि इस बंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में इस लड़के के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो ऐसी हरकतों को, हदों को पार कर चुका है। और ये हरकतें जो है भारत में आज भी हो रही है, ये काफी लोगों को तो आज भी पता नहीं है भारत में ये सब कुछ चल रहा है। और विशाल वर्मा नाम का जो वेस्ट बंगाल होली, जो इसका गांव का नाम है, कोई हुगली गांव का केस है, वहां पर ये सब हरकतें चल रही थी। आज ये लड़का पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस ये सोच रही है कि इसको सजा क्या दी जाए कि ये हर किसी के लिए कम है, इसे जो भी सजा दो वो कम है। पुलिस इस सोच में है, लेकिन इसने जो भी काम किया है सब कुछ बुरी तरह से बुरी दरिंदगी का काम हो चुका है। आजकल मेन रीजन यही है, कोई भी बदनामी के डर से अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता। यदि मान के चलो कोई तीसरी या चौथी महिला अपनी एक बार थोड़ी सी बुराई लेने के बाद थोड़ा सा वो कर दे, सामने आए, तो जो बाकी महिलाएं या हमारी बहनें थी जो 60-65 तक गई है, 66 नंबर दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। आप एक बार गिन के देखो 1 से 66 तक, ये भी औरतों के साथ करिंदगी हरकत। आप सोच भी नहीं सकते भारत में अब भी ऐसा हो रहा है। मुझे तो अभी ये पता चला, कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ में मैंने पढ़ा
तब मुझे इस न्यूज़ के बारे में पूरा पता चला और ये मैं पूरी कलेक्शन अपने के साथ प्रस्तुत की, जो मैंने इकट्ठा की, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इन हरकतों के लिए इसके लिए क्या चीज़ है। और ये हरकतें भारत में आज भी बढ़ चुकी हैं, किसी किसी को पता नहीं है और कोई भी अपनी बदनामी के डर से आवाज़ नहीं उठाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर से मिलेंगे अगले शनिवार को एक और ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।